हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेके क्या है, और फिर बाद में उनके कुछ मैसेज निकालेंगे, ठीक है ना। मैंने अगली वीडियो में कहा था कि जिनके भी पार्टनर से उनकी बात होती है तो प्लीज़ मुझे बताएं। तो बहुत से लोगों का मैसेज आया, कमेंट्स आए कि हमारे पार्टनर से बात हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ट्रू लव है उनको आप आपस में मिला दीजिए, ठीक है ना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई हूँ कि उनके पार्टनर से उनका कांटेक्ट हुआ है। और सेकंड, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अप्रैल महीने से मैं लाइव सेशन लेना भी स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। मैं लाइव आऊँगी आपके सामने, आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगी, ठीक है। आई होप आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। और ये तो पर्सनल रीडिंग मैंने स्टार्ट करी, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेके, ठीक है। नियम वही है, पॉजिटिव रहना है, खुद पे फोकस करना है, डिवाइन से कनेक्ट रहना है, और मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, पॉजिटिव रहें। छाती पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। ओह शिट, एक कार्ड नीचे गिर गया है, एक सेकेंड। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है, ठीक है ना। पूरा खगोल देंगे आज उनको, ठीक है। पूरी तरीके से उनकी सारी जानकारी निकाल लेंगे। देखते हैं, फर्स्ट कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखो, जो आपके पार्टनर है उनका आपसे रिलेशन, ठीक है, क्या है, ट्रू लव का है, अनकंडीशनल लव का है। और आपको पता है कि सच्चे प्यार को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। और ये परीक्षा क्या हुई आपके लिए कि आपको आपके पार्टनर से दूर होना पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद भी आपका उनके प्रति प्रेम रहता है या कम होता है, ठीक है ना। ये देखते हैं डिवाइन, और उनके बाद ही उनको गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या एनर्जी निकल के आई है कि ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कार्ड। देखिए, इस कार्ड के अंदर ये आप हो, ये अनकंडीशनल लव है, ये आपके पार्टनर है। लेकिन ये जो है, ये क्या है, ये बिजनेस है, एक तरीके से समझौता है, या फिर बिजनेस नहीं करते कि पैसे देके अपन चीज़ लेते हैं। तो ये है 3D वर्ल्ड का प्यार जो हार्ट के अंदर है। अगर आपको पास से दिख रहा हो, इसके अंदर ये एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है ना। ये है 3D वर्ल्ड का, जो थर्ड पार्टी में वो ढूंढने गए थे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने क्या करा था, लेना देना किया था, बिजनेस किया था उनके साथ। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूंगा, ठीक है ना। वो अनकंडीशनल लव नहीं था, वो क्या था, बिजनेस था। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम मुझे खुशी दो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, इसके बदले मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। डिजायर थी,
है ना। तो ये थर्ड पार्टी के साथ था, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, अब वो अनकंडीशनल लव को समझ रहे हैं, देखिए। और वो क्या करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर जो मैरिड है तो वो वापस आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसी को लेके बहुत सोच विचार कर रहे हैं, और बहुत नज़दीक है वो आपके, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने जो परसों की रीडिंग करी थी थर्ड पार्टी की, मैंने कहा था कि बहुत से लोगों के पार्टनर से उनकी बात होगी, और वो बात हुई उनसे, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि बहुत से पार्टनर का रियूनियन और होगा, बहुत नज़दीक है वो, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव को समझ रहे हैं, और वो इसीलिए आपके पास आएंगे। प्लेफुलनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लेफुल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन प्लीज। प्लेफुलनेस, ठीक है ना। क्या चाहते हैं वो, सक्सेस, किसके साथ, आपके साथ, ठीक है। पुरानी बातों को सभी को भूल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि जब मैं उनकी लाइफ में जाऊंगा या वो मेरी लाइफ में आएंगे तब मैं उनको बहुत खुश रखूंगा, ठीक है ना। आप फोकस करना कि जब अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो बिल्कुल चेंज होंगे, बदले हुए होंगे, वो अनकंडीशनल लव को समझ चुके होंगे कि मेरा ट्रू लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, मैं किसी स्वार्थ के कारण नहीं बल्कि इनको दिल से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, बहुत खुश रहना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। हीलिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, अब वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग का कार्ड आपने फोकस किया होगा कि जब भी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए जब रीडिंग करती हूँ तो हीलिंग का कार्ड जरूर आता है, ठीक है ना। और यही कार्ड थर्ड पार्टी के लिए भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो अब खुद की हीलिंग कर रहे हैं। देखो, आपको मालूम है कि हीलिंग कैसे की जाती है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, लेकिन वो इन सब बातों से अनजान है। लेकिन उनकी हीलिंग कुदरती हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आप हील हो रहे हो, ठीक है ना। आप खुद पे फोकस कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो आपके पार्टनर अपने आप ही हील हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव मत बोलो। जितना आप अपने आप को हाई लेवल पे लेके आओगे, हाई एनर्जी पे लेके आओगे, उतने ही आपके पार्टनर अपने आप ही हील होते जाएंगे। तो उनकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। और वो जो ये कंडीशन थी उनकी, इस कंडीशन से निकल के वो इस कंडीशन में आ रहे हैं, मतलब वो कंप्लीट हो रहे हैं, वो आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं और कंप्लीट हो भी रहे हैं, ठीक है ना। अपने आप को जो अकेला फील कर रहे थे वो अब दूर हो रहा है, ठीक है। एक रोब में आना चाहते हैं, ईगो का नहीं कह रही मैं, है ना, ईगो नहीं, रोब में आना चाहते हैं, और उससे उनकी हीलिंग हो रही है, और उससे क्या होगा, वो सही डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है ना। कौन सा डिसीजन, आपके पास आने का। पॉसिबिलिटी के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए देखिए, ये देख रहे हैं आप, चील बाज देख रहे हैं ना, ये इसकी कितनी तीखी नज़र होती है, उन्हीं तीखी नज़र से इन्होंने, ठीक है ना, आपके पार्टनर ने क्या करा है, सारी सिचुएशनों को देखा है, समझा है, ठीक है। और उनको समझ पड़ा है कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, अब मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, उनको सब क्लियरिटी आ गई है। उनकी लाइफ में स्टार्टिंग में स्ट्रगल जरूर रहा है, ठीक है ना। आपके पास जब वो आ रहे थे तो बहुत सोच विचार कर रहे थे, उनकी लाइफ में स्ट्रगल था आपको लेकर कि कैसे जाऊं, क्या करूं, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, उनके बहुत से सवाल होंगे जिनके जवाब मैं कैसे दूंगा, बहुत हिचक रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से तैयार है वो आपके पास आने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपका रिश्ता पहले उनके साथ था, प्यार भरा, खुशियों भरा, ठीक है ना, वही रिश्ता वापस से बनाने के लिए अब वो आपके पास आ रहे हैं। नथिंगनेस के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए।
देखिए अब वो आपके साथ क्या देख रहे हैं, खुशियाँ देख रहे हैं, प्यार, अबंडेंस, ठीक है, फैमिली, बच्चे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सब से बाहर निकल के अब वो आपकी लाइफ में खुशियाँ देने भी आ रहे हैं और लेने भी आ रहे हैं, ठीक है। जो उनकी लाइफ अब तक खाली थी, ब्लैंक थी उनकी लाइफ, उसको वो अब आपके प्यार से भरना चाहते हैं, ठीक है, खुशियों से भरना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये तो थी उनकी एनर्जी, उनके मन में क्या चल रहा है वो, ठीक है ना, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा और उसके बाद मैसेज लेते हैं आपके पार्टनर के। अरे इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं डिवाइन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। पूरी तरीके से तैयार है उन सिचुएशन से लड़ने के लिए जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे थे, ठीक है ना। डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे दूर है इसलिए बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हैं। लेकिन पहले वो क्या देख रहे थे, देखो पहले क्या देख रहे थे, उनको सिर्फ ये गिरे हुए कप दिख रहे थे। देखिए उनको सिर्फ ये गिरे हुए कप दिख रहे थे, उनको लग रहा था सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है, ठीक है। लेकिन उनको ये ब्रिज नहीं दिखाई दे रहा था। दिख रहा है ये ब्रिज कहाँ जा रहा है, ये फैमिली की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ये पीछे 2 ऑफ कप्स दिख रहे हैं, ये आप आपके पार्टनर हो, उनको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, उनको सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए उनकी यह हालत थी। लेकिन अभी वो सब कुछ समझ रहे स्थिति को और पूरी तरीके से तैयार है आपके लिए लड़ने के लिए, ठीक है ना, आपके लिए एक्शन लेने के लिए, आपके पास आने के लिए। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था या फिर उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो भी है ना, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशन को आप समझने लग गए हैं। अब वो एक किंग की पोजीशन में आए हैं। अभी उनके दिमाग में प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, उलझने बहुत सारी है, ठीक है ना। लेकिन पूरी तरीके से वो किंग की पोजीशन में आ गए हैं और वो अब आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं और बहुत से हैं और वो आपको वो अधिकार अब देना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। सक्सेस का कार्ड दोबारा निकल के आया है, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं और ये करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये कार्ड भी दोबारा निकल के आया है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है। टाइम आ गया है पिटारा खोलने का। ठीक है, ये मैसेज निकाल लिए हैं। ये जो भी मैसेज आते हैं डिवाइन की मर्जी से आते हैं, उनका नाम लेके मैं ये मैसेज को निकालती हूँ, ठीक है ना। इसलिए ये जो भी मैसेज है ये आपके पार्टनर के तरफ से ही है, आपके लिए। देख लेते हैं। आई एम सॉरी, माफ़ी मांग रहे हैं वो आपसे, ठीक है ना। जैसे कि अपन ने रीडिंग करी थी, रीडिंग में जो भी बताया था कि किस तरीके से वो अब आपके पास आना चाहते हैं, तो वो पहले से ही एडवांस में आपको सॉरी बोल रहे हैं, है ना। अब मान भी जाओ प्लीज़, ठीक है। वो आ रहे हैं इसलिए सारी भूमिकाएं तैयार कर रहे हैं कि आई एम सॉरी, मान भी जाओ, ठीक है ना, ताकि वो आसानी से आ जाए और आप कोई भी सवाल उनसे नहीं पूछ पाओ। इसलिए पहले से सारी प्लानिंग है वो कर रहे हैं, आपको डिवाइन के द्वारा ही मैसेज पहुंचा रहे हैं।
तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये बातें आपको मालूम अब चलने लग गई होगी। 555, ठीक है ना, चेंज का नंबर क्या होता है? परिवर्तन, चेंज। आपकी लाइफ में अब चेंज आने वाला है, बदलाव होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और आपके पार्टनर आएंगे तो लाइफ चेंज होना ही है। साथ में आपको डिवाइन की ब्लेसिंग भी मिल रही है। इतना भी बुरा नहीं हो, अपनी सफाई दे रहे हैं वो कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, ठीक है ना। ये सब उनकी भूमिका है, सब प्लानिंग बना रहे हैं वो कि मैं सब बातें पहले ही पहुंचा दूं। मुझसे दूर मत जाना दूर, उनसे नहीं रह पाएंगे वो। अभी की जो सिचुएशन है वो यही है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनको समझ में आ गया, उनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है ना। जब सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है तब इंसान को पछतावा होता है, ठीक है। वही सिचुएशन अभी उनके साथ हो रही है। मैं सब छोड़ दूंगा, देखो पहले से उन्होंने कह दिया कि मैं सब छोड़ दूंगा। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से ही समझ गए कि आप क्या क्या छुड़वाना चाहते हो उनसे। अक्टूबर महीना आपके लिए खास हो सकता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या आपके लिए महीना खास हो सकता है। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं। हमारी अधूरी कहानी, ये मैसेज शायद पहले भी आया था। मतलब वो इस बात को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि आपकी और उनकी जो कहानी थी, जो प्यार पूरा हो जाना चाहिए था अब तक, वो अधूरा है, ठीक है ना। और अब वो उसको कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ये मैसेज पहले भी आया था और अभी भी आया है। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में ये बात है। मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगे? चल जाना, क्योंकि अब आपके पार्टनर सुधर गए हैं, ठीक है ना। उनको अपनी गलती का एहसास है और आप उनके साथ कॉफ़ी भी पी लेना, डिनर भी कर लेना। विल यू मैरी मी? पूछ रहे हैं भाई, शादी करना चाहते हो? आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या उनके साथ शादी करना चाहते हो, ठीक है। टोटल आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। लेकिन मैं एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आपके पार्टनर आते हैं तो उनको आप सुनना ज़रूर, समझना और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो ठीक है, ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनके मैसेज। सभी आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, आगे बढ़े, ग्रोथ करें और डिवाइन से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो, ठीक है। आप सभी को हरे कृष्णा।